सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। मैं श्रीमती ज्योति नेमा ईएफए पंडित रविशंकर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर मध्य प्रदेश से जीव विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। जैसा कि विदित है कि इस सत्र में परीक्षाएं बहुत जल्द निर्धारित की गई हैं। हमें कम समय में ज़्यादा अध्ययन करना है। अधिकांश परीक्षाओं के समय मौसम में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। ऐसे में हमें परीक्षा की तैयारी मौसम के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाकर करना है। हमारे आचार विचार के साथ खान पान पर भी हमें नियंत्रण रखना है। बहुत अधिक सोना नहीं है और बहुत अधिक जागना नहीं है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए लक्ष्य को पूरा करना है। परीक्षा की तैयारी में हर विषय को कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें, जिससे कि हम हर विषय पर बहुत अच्छे से कमांड कर सकें। हमें परीक्षा के प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर सोच समझकर भूमिका के साथ उत्तर लिखना है। मेरा विषय जीव विज्ञान है। 11th क्लास का जो पेपर है वह चित्र के ऊपर निर्धारित रहता है, क्योंकि अगर हम चित्रों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारा अर्थात चित्रों को हमें अपनी मेमोरी में रखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर की, पादप शरीर की, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिकीय अंगक, यह जो पोर्शन है यह अधिक अंकों का है। तो इन अंकों को हम चित्रों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो प्रश्न पहले बन रहे हों, बहुत अच्छे बन रहे हों, जो बहुत अच्छे तरीके से याद हों, उनको लिखें। फिर उसके बाद जो आपको थोड़ा कम याद आ रहे हों उनको लिखें। चित्रों को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। बहुत स्पष्ट, स्वच्छ और नामांकित होना चाहिए। थोड़ा बड़े होना चाहिए चित्र, क्योंकि चित्रों के माध्यम से ही हम पूरी पेपर के लिए कवर कर सकते हैं। हमें अपने पेपर में किसी भी प्रकार के प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों को आपको हल करके आना है। और जो पादप शारीरिकी है उसमें जो अभिक्रियाएं, जो चक्र हैं, उन चक्रों को बहुत अच्छे तरीके से आपको लिख करके आना है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।